तो बेटा पहला हमारा आज का टॉपिक है रोस्टिंग। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट किया। तो रोस्टिंग क्या है बेटा? टॉपिक, मेजर टॉपिक का एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, और उसका फर्स्ट स्टेप है रोस्टिंग। जो कंसंट्रेटेड ओर है, जो हमने प्रीवियस 3 मेथड लगाए थे, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड लगाया था, उसके बाद फ्रोज फ्लोटेशन प्रोसेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन का प्रोसेस, उनमें से कोई एक प्रोसेस यूज किया और ओर में से बहुत सी इंप्योरिटीज रिमूव हो गई। तो वो जो हमारे पास ओर बची है, जिसके साथ अभी भी इंप्योरिटीज मौजूद हैं, उसे कहा था कंसंट्रेटेड ओर। अब कंसंट्रेटेड ओर की करनी है बेटा रोस्टिंग, और रोस्टिंग की स्टार्ट में डेफिनेशन लिखी हुई है। ये अब हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर है, इसकी हम करने जा रहे हैं रोस्टिंग। पहले डिफाइन करेंगे रोस्टिंग क्या है बेटा। रोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसंट्रेटेड ओर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस चीज को रोस्ट करेंगे, हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे। तो क्या होगा, कहते हैं फॉर एग्जांपल कॉपर पायराइट CuFeS2 is strongly heated in excess of air to convert into mixture of। देखिएगा बेटा, ये हमारे पास है आयरन पायराइट, इसको हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं, तो इससे बेटा दो चीजें बनेगी। एक बनेगा Cu2S, क्यूप्रस पायराइट, कॉपर से क्यूप्रस, सॉरी कॉपर पायराइट जो हमारे पास था, इससे एक बनेगा क्यूप्रस सल्फाइड और एक बनेगा फेरस सल्फाइड, FeS फेरस सल्फाइड, और साथ में बेटा रिलीज होगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये है सर कॉपर का दूसरा एटम किधर से आया बेटा? ये एक, यही आप लोगों को बात समझा समझा के थक गए हैं बेटा। ये एक एटम नहीं होता, ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक ये चीज थी और से दो एटम बन गए हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही होती है। नंबर ऑफ मोल्स में एटम्स होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, और फिर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अभी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई, तो पहले तो ये देखिए ना, इसकी डेफिनेशन बैलेंस से मैं बताता हूँ उसको कैसे करेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन, इस प्रोसेस को समझिए। वो कहता है कि व्हेन कॉपर पायराइट इज हीटेड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ एयर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? कन्वर्ट इनटू अ मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड। ये बेटा क्या हो गया? क्यूप्रस सल्फाइड अच्छा ठीक है, वही मैसेज है। क्यूप्रस, कॉपर का सल्फाइड बेटा क्यूप्रस सल्फाइड, और ये आयरन का है तो ये कहलाता है फेरस सल्फाइड। तो जब जो हमारे पास इब्राहिम, अच्छा एहतिशाम है, वो बेटा क्या बातें कर रहे हो? पढ़ने की बात बड़ा पढ़ रहे हैं बेटा आप, इतना ऐसे फजूल सी बात लिख देते हैं बेटा, सारा कंसंट्रेशन टीचर की लूज करवा देते हैं ना। मुझे लग रहा था कि आपका कोई क्वेश्चन है और फजूल सी बात आपने बेटा कही हुई है। तो आयरन पायराइड को जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करेंगे, तो अच्छे तरीके से इन नामों पे हट्टा लगाएं और इन दो चीजों पे हट्टा लगाएं क्या बनता है, क्योंकि आगे और भी चीजें बनेगी और ये कंफ्यूजिंग सा पार्ट होने वाला है। तो बनता है बेटा क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड, क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड, साथ में SO2 गैस रिलीज होती है। अब इस क्वेश्चन की बैलेंसिंग करनी है। देखिए बेटा, यहाँ पर सिंपल सा फार्मूला आप लोगों ने याद करना होगा ना, कि क्यूप्रस सल्फाइड का फार्मूला होता है Cu2S और फेरस सल्फाइड का फार्मूला होता है FeS। तो यहाँ पे क्योंकि दो कॉपर बन रहे हैं, तो यहाँ पर हमें सिंपली इधर क्या पुट करना होगा बेटे? 2, ताकि कॉपर भी 2 हो जाए। लेकिन जब कॉपर के साथ यहाँ पे आपने 2 पुट किया है, तो आप देखें तो आपके पास जो आयरन है वो भी 2 हो गया है। आयरन कितना हो गया बेटा यहाँ पर? 2। तो हमें फिर यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 2। तो इस तरह से, सॉरी इधर भी 2 था, वो हमने इक्वेशन लिखी सही नहीं। तो ये बन गया, देखिए कॉपर 2, तो यहाँ पर कॉपर 2, आयरन के यहाँ पे 2 एटम है, तो यहाँ पर भी आयरन के 2 एटम है। और जब यहाँ पे 2 लगाया तो सल्फर 4 हो गए, 2 2s आर 4, तो यहाँ पे 4 सल्फर होने चाहिए। ये 2 सल्फर ये, तीसरा सल्फर इधर है, चौथा सल्फर इधर है, और 2 ऑक्सीजन थे, वो 2 ऑक्सीजन, ये वाले 2 ऑक्सीजन इधर मौजूद है। इक्वेशन क्या हो गई है? बैलेंस हो गई है। ठीक है बेटा, तो ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है? रोस्टिंग में प्रोसेस हो रहा है। अब दोबारा देखिए सारा इस प्रोसेस को
ये बच्चों को अगर जब स्मेल्टिंग पढ़ेंगे तो उसमें भी यही चीजें, इनके नाम बार बार यूज होंगे। तो दोबारा देखें बेटा, रोस्टिंग की डेफिनेशन है बेटा, रोस्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच वोलेटाइल ऑक्साइड SO2 है। बेटा वोलेटाइल का मतलब ऐसी चीज होती है द सब्सटेंस which gets evaporate which the substance which evaporates easily, जो सब्सटेंस आसानी से एवापोरेट हो जाए उसे कहते हैं वोलेटाइल। जो पेट्रोल है उसको आप खुला रख दें तो वो उड़ जाता है ना, दैट इज वोलेटाइल। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड एक वोलेटाइल ऑक्साइड है, आसानी से एवापोरेट हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने एरो का साइन साथ में ड्रा किया, ये निकल जाएगा यहाँ से, तो ये इंडिकेट्स के वोलेटाइल है, ये यहाँ से स्केप हो जाएगा। तो देखिए बेटा रोस्टिंग को मैं रिवाइज करा रहा हूँ। रोस्टिंग उसमें क्या कहा है कि रोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल आयरन पायराइट, ये ओर है, कंसंट्रेटेड ओर है कॉपर की, सॉरी क्यूप्रस कॉपर पायराइट, में आयरन बोल रहा था, सॉरी कॉपर पायराइट। तो कॉपर पायराइट को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर, तो उससे दो चीजें हासिल होती हैं, एक क्यूप्रस सल्फाइड हासिल होता है और एक फेरस सल्फाइड हासिल होता है। अब क्यूप्रस सल्फाइड का फार्मूला है Cu2S और फेरस सल्फाइड का फार्मूला है FeS। ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब बेटा इसके बाद इसी इन दो चीजों की जो मिक्सचर है, इसको नेक्स्ट प्रोसेस में लेके जाएंगे, उसे कहेंगे स्मेल्टिंग। नेक्स्ट प्रोसेस में लेके जाएंगे, उस प्रोसेस को कहेंगे स्मेल्टिंग। तो पहले बेटा उसमें ये चीज भी रिएक्ट करेगी FeS, और फिर Cu2S भी रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो इसके देखते हैं किस तरह से रिएक्शन होने वाला है स्मेल्टिंग के अंदर। रोस्टिंग का मुझे बेटा आप लोग बता दें, क्लियर है? मैं आगे स्मेल्टिंग की तरफ मूव करूं। रोस्टिंग बेटा आप लोग बता दें। और जो बच्चे क्लास नहीं ले रहे बेटा, अगर आपके दोस्त हैं तो उनको यहां तक ना बेटा, अभी देखिए ना, इब्राहिम ने पूछा है शायद, अच्छा इत्तेशाम को बच्चा जो भी है वो पूछ रहे हैं कि इसके बनेगा क्या। अभी तक बेटा ये प्रोसेस हुआ है, इसके आगे नेक्स्ट होगा स्मेल्टिंग, उसमें कुछ और इंप्योरिटीज। अब देखिए यहाँ से इंप्योरिटी रिमूव हो रही है, हमारा टास्क यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंप्योरिटीज को रिमूव करवाएं और अपनी पसंद की चीज जो है उसको अलग करवाएं, मेटल को अलग करवाएं। तो अभी यहाँ से कुछ सल्फर निकल गया है, सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में कुछ सल्फर रिमूव हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट प्रोसेसेस में से होता हुआ इंप्योरिटीज रिमूव होती जाएंगी और एट द एंड आप देखेंगे कॉपर बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये जो कॉपर यहाँ पे बेचारा फंसा हुआ है आयरन और सल्फर के साथ, इस कॉपर को हमने अलग करवाना है। तो पहले स्टेप में यहाँ पर देखें तो काफी सल्फर जो है रिमूव हो गया है। FeS भी है, लेकिन जिसका मिक्सचर है, क्योंकि दोनों इकट्ठे मौजूद हैं तो इनको ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि इनको आसानी से एक दूसरे से अलग किया जा सके। तो वो भी केमिकल रिएक्शन से पास करवाया जाएगा कि ये FeS भी अलग हो जाए, और फिर Cu2S को प्रोसेस करवाएंगे हम, जिससे हमें Cu कॉपर हासिल होगा। तो नेक्स्ट बेटा मैं रिएक्शन की तरफ चलता हूँ, इसको नाम मिटा देते हैं। नेक्स्ट है बेटा स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग की बेटा सबसे पहले डेफिनेशन देखें बुक पर। स्मेल्टिंग है, इट इज फर्दर हीटिंग ऑफ रोस्टेड ओर, उसी रोस्टेड ओर को मजीद हीट करना है विद सैंड फ्लक्स एंड कोक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर इन ब्लास्ट फर्नेस। अब ब्लास्ट फर्नेस पेज नंबर 159 पे बना हुआ है ब्लास्ट फर्नेस, उसमें हम यही जो रोस्टेड ओर है वो ये है। स्मेल्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग हीट टू ओर इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट दिस मेटल। ये आप गूगल कर रहे होगे। हाँ, कंसंट्रेटेड ओर है बेटा, इसको हमने ब्लास्ट फर्नेस में लेके जाना है। एमसीक्यू है बेटा कि स्मेल्टिंग का प्रोसेस कौन सी फर्नेस में होता है? ब्लास्ट फर्नेस में। क्योंकि एमसीक्यू इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बेसमराइजेशन का प्रोसेस है वो होता है बेसमर कन्वर्टर में। तो ये बच्चों को में भी कंफ्यूजन हो भी सकती है, तो ये एमसीक्यू बन सकता है कि स्मेल्टिंग का प्रोसेस कौन सी फर्नेस में होता है? ब्लास्ट फर्नेस में, जहां पे हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है सैंड फ्लक्स। बहुत से टीचर्स बच्चों को बताते भी नहीं है कि ये क्या होता है, सैंड फ्लक्स क्या है। बेटा फ्लक्स वो चीज है जो हम किसी भी चीज में ऐड करवाते हैं झाग प्रोड्यूस करवाने के लिए। जो फ्रॉथ है, झाग, वो प्रोड्यूस करवाने के लिए किसी रिएक्शन में जो भी चीज ऐड कर रहे होंगे उसे हम कहेंगे ये है फ्लक्स। और सैंड, तो सैंड है बेटा रेत है,
तो इसी रिएक्शन में, इसी स्मेल्टिंग के प्रोसेस में रेत को, सैंड को यूज किया जाएगा बेटे फ्लक्स के तौर पे, ताकि वो इम्प्योरिटीज के साथ मिलके झाग बनाए, स्लैग बनाए। स्लैग का लफ्ज यूज होगा बेटे, स्लैग, SLAG, स्लैग। तो वो स्लैग बनेगा। देखते किस तरह से स्लैग बनता है। तो सबसे पहले बेटा इन दोनों चीजों ने 1 बाय 1 रिएक्शन करना है। ये दोनों कंसंट्रेटेड ओर में Cu2S भी मौजूद है और FeS भी मौजूद है। ये 1 बाय 1 रिएक्ट करेंगे बेटा ऑक्सीजन के साथ और स्लैग के सैंड फ्लक्स के साथ। तो सबसे पहले बेटा FeS ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। वो लाइन खुद लिखेगा कि ये जो फेरस सल्फाइड था वो ऑक्सीडाइज होके फेरस ऑक्साइड बना देगा। सल्फाइड की जगह पर क्या बना देगा बेटा, ऑक्साइड बना देगा। तो ये ऑक्साइड क्या बन जाएगा, ये बेटा हो जाएगा FeO, और सल्फर यहाँ से क्या हो जाएगी बेटा, रिमूव हो जाएगी। सल्फर यहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। अब हमने इक्वेशन को बैलेंस करना है। देखिए FeS प्लस O2 इनसे मिलने से बन गया FeO प्लस SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो गया। अब हमने इक्वेशन को बैलेंस करना है। हमारे पास इक्वेशन कैसे बैलेंस होगी, 2 and 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है बेटा, जस्ट 2 ऑक्सीजन है। आउट ऑफ बैलेंस तो सिर्फ ऑक्सीजन है अभी तक। तो हमें यहाँ पर इवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, तो हमने इसको इवन करना है। तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज 2 लगा देता हूँ, 2, ताकि मेरे ऑक्सीजन 4 हो जाए। 2 ये और 2 ये 4, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ। मैं इसलिए छोटा लिख रहा हूँ, अभी इसको रेस करना पड़ेगा, अभी और बैलेंसिंग होगी। क्यों, जब बेटा इसके साथ 2 लगाता हूँ तो Fe कितने हो जाते हैं 2। जब इधर Fe के साथ 2 लगाया है तो आयरन 2 हो गए, तो मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। और जब यहाँ पे 2 लगाया तो सल्फर 2 हो गए, और यहाँ पे सल्फर 1 है, तो फिर इधर भी क्या लगाना पड़ेगा 2। तो अब ऑक्सीजन देखिए, सल्फर 2, इधर भी सल्फर 2, बैलेंस है। आयरन 2 है, इधर भी आयरन 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन देखें, यहाँ पे 2 2s are 4 और ये 2 6, और यहाँ पे 2 2s are 4 बना है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बेटे, 3 लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस, कि 2 मोल्स ऑफ FeS प्लस 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ये मिलेंगे, तो 2 मोल्स ऑफ फेरस ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाएगी। अब ये FeO बेटा उस सैंड के साथ रिएक्ट करेगा, जो सैंड फ्लक्स ऐड किया था, FeO प्लस SiO2, ये है बेटा सैंड। और हमने ये सैंड क्यों ऐड करवाई थी, झाग बनाने के लिए, ताकि ये रिमूव हो। ये FeO जो उसका ऑक्साइड है आयरन का, वो आसानी से रिमूव हो, तो ये उसके साथ रिएक्ट करके बना देगा बेटे Fe, ये वाला Fe, फिर SiO, ये 2 ऑक्सीजन ये है और 1 ऑक्सीजन ये है, तो O3, आयरन सिलिकेट स्लैग, ये है बेटा आयरन सिलिकेट स्लैग, FeSiO3। और ये बेटा क्या है, झाग की फॉर्म में ऊपर आ जाएगा। ब्लास्ट फर्नेस में ये झाग के फॉर्म में ऊपर फ्लोट करने लगेगा। नीचे चीजें सारी मेल्ट हुई हुई हैं और ऊपर ये झाग की फॉर्म में फ्लोट करेगा, इसको अलग कर लेंगे। ठीक है, तो इसने रिएक्ट कर दिया। ये बात याद रखिएगा कि ये सारा नहीं बेटा, जो Si है ना बेटा इब्राहिम इमरान, Si वो सिलिकॉन है, और जो सैंड है दैट इज ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन, SiO2। रेत का फार्मूला है SiO2। ठीक है बेटा, तो ये आप देखें, एक बात याद रखने की है, ये सारे का सारा FeS खत्म नहीं हुआ, उसका कुछ पोर्शन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और फिर SiO2 के साथ रिएक्ट करके आयरन सिलिकेट स्लैग की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। सारा नहीं, कुछ अमाउंट, क्योंकि अभी और ये है और उसको और रिमूव करवाना होगा। ये तो इसका रिएक्शन था। अब किसकी बारी है बेटा, इसकी, ये कैसे रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर जगह नहीं है, मैं ये ऊपर वाला पार्ट मिटा देता हूँ, क्योंकि ये रिएक्शन और इसका रिएक्शन सेम होने वाले हैं। ये बेटा आपके पास क्या थी, रोस्टेड ओर। इसमें जो FeS था पहले वो ऑक्साइड हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, उसकी ऑक्सीडेशन हुई, फेरस ऑक्साइड बना दिया। अब Cu2S की बारी है बेटा, Cu2S वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है बेटा। ऑन द अदर हैंड जो क्यूपरस सल्फाइड था आल्सो ऑक्सीडाइजेस टू फॉर्म क्यूपरस ऑक्साइड व्हिच रिएक्ट्स विद अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड।
मैं आपसे बता रहा था ये सारा रिएक्ट नहीं हुआ, ठीक है, ये कुछ रिएक्ट कर गया है, कुछ अभी बाकी बचा हुआ है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन आ रहा है सर स्मेल्टिंग ब्लास्ट फर्नेस में होती है, रोस्टिंग अपनी उसकी कोई और फर्नेस है, ब्लास्ट फर्नेस में नहीं करेंगे बेटा उसको। अच्छा, इसके बाद बेटा अब Cu2 इसकी बारी, तो ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा Cu2O। जिस तरह से FeS ने FeO बनाया था, उसी तरह से क्यूपरस सल्फाइड जो है Cu2S वो क्या बना देगा, Cu2O। सल्फर की जगह पे ऑक्सीजन आ जाएगी और सल्फर जो है वो SO2 की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। इसकी बैलेंसिंग भी बिल्कुल उसी की जैसी है, यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 3 लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा। इक्वेशन को देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। 2 2s आर 4 क्यूब कॉपर, यहाँ पर भी 2 2s आर 4 कॉपर, 2 सल्फर है, इधर भी 2 सल्फर है, 2 और 4 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन है, तो इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। ठीक है बेटा, सल्फर यहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। अब ये क्या है, क्यूपरस ऑक्साइड, थोड़ा सा फर्क आ रहा है। क्यूपरस ऑक्साइड इस अनरिएक्टेड सब्सटेंस से रिएक्ट कर जाएगा, यानी कि इसका जो कुछ पार्ट, ये वाला मैंने आपको बताया था FeS का कुछ पार्ट तो यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो इस Cu2O के साथ रिएक्ट करेगा। तो देखिएगा बेटा, ये Cu2O क्यूपरस ऑक्साइड will react with unreacted FeS, will react with unreacted FeS। अनरिएक्टेड क्यों कह रहा है, जितना कुछ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फिर वो आयरन सॉरी सैंड के साथ रिएक्ट करके आयरन सिलिकेट स्लैग बना के रिमूव हो जाएगा, और कुछ अभी भी मौजूद है जिसने रिएक्ट नहीं किया था ऑक्सीजन के साथ, वो अनरिएक्टेड फॉर्म में बचा हुआ था। तो दिस क्यूपरस ऑक्साइड विल रिएक्ट विद FeS, फेरस सल्फाइड, और इस रिएक्शन में ये क्या बना देंगे बेटा, फिर उसी तरह से ये Fe और O मिलके क्या बना देंगे, FeO, और ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ तो सल्फर इसकी जगह पे ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बना देगा, Cu2S। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक ये रिएक्शन लिखे हुए हैं। और फिर कहता है Cu2S और FeS, इन दो के मिक्सचर को हम कहते हैं मेट, METE, मेट कहते हैं, मोल्टन मेट कहते हैं इसको। ये जो FeO है, ये जो FeO बन रहा है, ये दोबारा उसी SiO के साथ रिएक्ट करके स्लैग की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो इन दो चीजों का मिक्सचर, फिर भी ये सारा रिएक्ट नहीं हुआ, अभी भी ये कुछ बचा हुआ है, कुछ ने रिएक्ट करके ये चीज बना दी, और अभी भी जो अनरिएक्टेड फॉर्म में मौजूद होगा उसको, और इस इनकी जो फेरस सल्फाइड है और क्यूपरस सल्फाइड है उसका मिक्सचर जहां से शुरू किया था, ये जहां से शुरू किया था अभी भी वही चीजें मौजूद हैं, इनका मिक्सचर कहलाता है मेट। और इसको बेटा हम लेके जाएंगे बेसमराइजेशन में या बेसमर कन्वर्टर में, जहां पे आगे इसको फर्दर प्रोसीड करवाएंगे। तो यहाँ तक बेटा आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करके आना है। हाँ अलबत्ता ये हुआ है कि इधर से भी इसमें से मजीद बहुत सी इंप्योरिटीज रिमूव हो गई हैं, सल्फर की फॉर्म में रिमूव हो गई हैं और सिलिकेट स्लैग की फॉर्म में रिमूव हो गई हैं। हाँ तो ये आज कम पड़ा है ना बेटा, ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आज इतना ही पढ़ा है, ये थोड़ा ही है, ज़्यादा थोड़ी है बेटा, ये तो वैसे एक ही दिन में सारा टॉपिक खत्म होने वाला है। तो ये डायग्राम भी कल आपको समझा दूंगा बनानी किस तरह से, ये कम्प्लेक्स बनी हुई है, सिंपल करके बनाएंगे हम लोग, क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो डायग्राम बनानी होगी। और इन रिएक्शन में बेटा मुझे बताएं, इन रिएक्शंस का बताएं, कर लेंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी बेटा आपको, ये रिएक्शंस बार बार लिखने होंगे। जिस तरह से ये रिएक्शन हो रहे हैं, अब टोटल स्मेल्टिंग में ये 4 रिएक्शन है बेटा, स्मेल्टिंग में 4 रिएक्शन है। स्मेल्टिंग में हमने शुरू कहाँ से किया था, इस रोस्टेड ओर से शुरू किया था जिसमें क्यूपरस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड थे। अब स्मेल्टिंग जब करेंगे बेटा तो सबसे पहले आपने शुरू करना है फेरस सल्फाइड से। फेरस सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो फेरस ऑक्साइड बना देगा, लेकिन सारा फेरस सल्फाइड यूज नहीं होगा, थोड़ा यूज होगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फेरस ऑक्साइड बनाएगा, और फेरस ऑक्साइड सैंड के साथ मिलके आयरन सिलिकेट स्लैग बनाएगा जो झाग की फॉर्म में रिमूव कर लिया जाएगा। अब इसका रिएक्शन हो गया, अब इसकी बारी। उसी तरह से जिस तरह से फेरस सल्फाइड ने रिएक्ट किया था वैसे ही क्यूपरस सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्यूपरस ऑक्साइड बना देगा। ये उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्यूपरस ऑक्साइड बना दिया।
ये वाला क्यूप्रस ऑक्साइड अब ये सैंड के साथ इसका रिएक्शन नहीं कर पाना, जैसे फेरस ऑक्साइड का रिएक्शन सैंड से करवाया था, इसका रिएक्शन सैंड से नहीं बल्कि ये क्या करता है अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड से रिएक्ट करता है। ये प्रोडक्ट और अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड आपस में रिएक्ट करेंगे, इनके पार्ट आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, फेरस आयरन के साथ ऑक्सीजन आ जाएगा और सल्फर कॉपर के साथ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा Cu2S और FeO। ये FeO फर्दर बेटा सैंड के साथ, क्योंकि उधर हमने रेत तो डाल दी, स्लैग बना देगा, सैंड के साथ मिलके रिमूव हो जाएगा और इन दो का मिक्सर कहलाता है मोल्टन मेट, पिघली हुई फॉर्म में है। अब इस मोल्टन मेट को बेटा निकालेंगे हम कहाँ से, एक हिंट के तौर पे बता रहा हूँ कि जहाँ से शुरू किया था वही चीज़ आखिर में हासिल हुई है। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं ना, कंपोजिशन भूल गए तो क्या था, तो इसका एक हिंट यही रख लें कि जहाँ से शुरू किया था स्मेल्टिंग का प्रोसेस, एट द एंड भी हमें वही चीज़ हासिल हो रही है, बस उसमें से बहुत सी इम्प्योरिटीज रिमूव हो गई हैं। तो इस मोल्टन मेट को बेटा हम उस ब्लास्ट फर्नेस से निकालेंगे और बेसमेंट कन्वर्टर में ट्रांसफर कर देंगे और वहां पे हम इसका फर्दर रिएक्शन कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आई होप बेटा ये सारा मैंने रिवाइज करा दिया है। तो वो बच्चा तो गूगल रोस्टिंग कर रहा है, फेसबुक और यूट्यूब वाली रोस्टिंग सर्च कर रहा है गूगल पे, केमिस्ट्री में लिख रोस्टिंग इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, तो फिर आपको गूगल बताएगा कि वो क्या है। अगर आप लोग बेटा इसके लिए ये एक ऐसे भी देख सकते हैं कि रोस्टिंग का प्रोसेस, मेल्टिंग और पेस्टराइजेशन का प्रोसेस, यूट्यूब पे बेटा एनिमेटेड वीडियो सर्च किया करें। कोई भी टॉपिक है, जो बायो के बच्चे हैं खासतौर पे जिनको मायोसिस माइटोसिस की समझ नहीं आती, वो मायोसिस माइटोसिस के साथ सिर्फ एनिमेटेड वीडियो लिखते हैं, वो 3 मिनट की वीडियो में सारा आपको समझ आ जानी है। इसी तरह से केमिस्ट्री का जो टॉपिक समझ ना आ रहा हो, जिसमें कोई डायग्राम्स हो या जिसमें कोई रिएक्शंस की ज़्यादा बोर्ड से 2D में समझ नहीं आ रही, तो उनको आप सर्च कर सकते हैं वहाँ से, गूगल से, यूट्यूब से, एनिमेटेड वीडियो से सर्च कर सकते हैं। ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था। ये रिएक्शंस 1 से 2 बार ज़रूर बेटा लिखें, प्रैक्टिस करें। और जो बच्चे आपके जो आपके फ्रेंड्स क्लास जिन्होंने आज स्किप की है, उन्हें कहीं बेटा अपनी क्लासेस स्किप ना करें। ये टाइम फिर नहीं आएगा बेटा, बहुत वाइटल टाइम है। ये हमारा लास्ट चैप्टर ख़त्म होता है तो फिर इंशाल्लाह हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। तो अगर इन बच्चों का कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो भी सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। सी यू टुमारो। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़। हाँ बेटा, ये तो आखिरी लेक्चर है ना, इसके बाद आपने क्लास लेनी है कोई?